आपको पता है 90% लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं वो कभी ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ये 7 गलतियां करते हैं। अब ये 7 गलतियां कौन सी है, इन गलतियों से छुटकारा कैसे पाना है और कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में मोटा पैसा कमा के बढ़िया करियर बिल्ड करना है, बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप भी दूंगा पर्सनल लेवल पे जो आपकी बहुत हेल्प करेगी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने में। तो अगर सच में लाइफ में सीरियस हो, ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। बाकी बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। 95% लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो कभी सीखते ही नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। वो डायरेक्टली स्टार्ट करने के बाद चीजों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दोस्त को सीधा फोन लगा देंगे अगले दिन, आज तो भाई साहब कोर्स खरीदा, आज प्रोडक्ट लिया, आज ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है। लेकिन अगले ही दिन या शाम को ही दोस्त को फोन लगा के बोलेंगे अरे भाई एक बहुत मस्त स्कीम हाथ लगी है, दोनों भाई मिलके पैसा छापेंगे, मोटा पैसा छापेंगे, बढ़िया अमीर बनेंगे, बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगी। कल तक आप उस दोस्त के साथ टाइम पास वाली बातें कर रहे थे, अब अचानक से आप उसको जाके भाई पैसा कमाने की बात करोगे, लाइफ में ग्रो करने की बात करोगे तो उसको हजम ही नहीं होगी। उसको तो पता है भाई ये कल तक तो ऐसी बातें कर रहा था, आज ही अचानक से कैसे बदल गया। तो वो कभी भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। और ऐसे ही करते करते फिर आप अपना पूरा का पूरा हॉट मार्केट खराब कर देते हो जिसके अंदर काफी पोटेंशियल है और जहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। हॉट मार्केट को खराब करने के बाद भी भाई साहब आपके रास नहीं आया, आपने कोल्ड मार्केट में भाई साहब एंट्री ले ली, ठीक है, आप उतर गए और आप भाई साहब लोगों के पीछे बढ़ गए, ठीक है, दिन में 4-4 5-5 कॉल कर रहे हो लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। 2-3 महीने काम करने के बाद एट द एंड आप थक हार के काम छोड़ दोगे क्योंकि आपको ये लगेगा आपने बहुत मेहनत की है, आपको ये लगेगा आपने बहुत काम किया है, लेकिन फिर आपको क्या दिखेगा, लोग तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं, इस बंदे ने गाड़ी ले ली, इस बंदे ने फोन ले लिया, इस बंदे ने ये कर लिया, इस बंदे ने 10 लाख कमा लिया, इस बंदे ने 1 लाख कमा लिया और भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो भाई 3 महीने हो गए, ये बंदा तो महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा। और इसी नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन के चक्कर में आके ज्यादातर लोग एफिलिएट मार्केटिंग में काम छोड़ देते हैं। तो गलती तो मैंने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात कर लेता है। तो देखो दोस्त, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि बिना सरस्वती जी की वंदना किए लक्ष्मी जी कभी आपके घर नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा चीजें काम कैसे करती है, आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है एफिलिएट मार्केटिंग से या किसी भी चीज से। मैं कह रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया के किसी भी धंधे की किसी भी काम की बात कर लो, अगर आपको उस काम की नॉलेज नहीं है ना, अगर आपको उस काम के बारे में पता नहीं है ना, तो मेरे दोस्त आप जिंदगी में कभी उस काम से पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले पैसा कमाने की बाद में सोचना, सबसे पहले ये सोचो कि मैं इस काम को सीखूं कैसे, मैं इस काम का उस्ताद कैसे बनूं, मैं इस काम का मास्टर कैसे बनूं। एक बार अगर आप उस काम को सीख जाओगे, उस काम के उस्ताद बन जाओगे तो पैसा दौड़ा चला आएगा भाई साहब आपके पीछे, ठीक है, आप आगे आगे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। तो क्या करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद अभी जाना, सारी बेसिक ट्रेनिंग्स है उनको कंप्लीट कर लेना, सारा जितना भी नॉलेज है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में, आपके कोर्सेज क्या है, उनसे क्या फायदा होता है, उनसे सामने वाले को क्या सीखने को मिल रहा है, सामने वाले की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, वो सब जान लेना। तो मेरे दोस्त जितना जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उतना जल्दी आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती है नो टाइमली एक्शंस। अगर आप वो बंदे हो जो पहली गलती सुनने के बाद ये बोल रहा था अरे मेरे को तो सब आता है, अरे मैंने तो सारा ज्ञान ले लिया, ये गलती तो भाई साहब मैं नहीं कर रहा, है ना, हवा में अगर उड़ रहे थे ना इतनी देर, तो भाई साहब वो उड़ो मत, जमीन पे आ जाओ, क्योंकि आपको जमीन पे लेके आने वाला हूं इस गलती के बाद। क्योंकि अब हम दूसरे फेज पे आ चुके हैं, अब हमने सीख लिया, ठीक है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सीख ही नहीं रहे थे, हम डायरेक्ट सेल करना शुरू कर रहे थे, हम डायरेक्ट प्रमोट करना शुरू कर रहे थे चीजों को, लेकिन अब हमने सीख लिया। लेकिन अब दूसरी गलती क्या करते हैं हम सीखने के बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो बताओ भाई सीखने का क्या मतलब निकला, मैंने भाई साहब दुनिया भर का ज्ञान ले लिया लेकिन मैं कर कुछ नहीं रहा। मैंने रोटी बनाना सीख ली और आज मेरी मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी कहीं बाहर गई है, ठीक है, मेरे को रोटी बनाना आती है, मेरे को सब्जी बनाना आती है, मेरे को सब आता है, और मैंने रोटी बनाई नहीं, मैं पूरा दिन भूखा बैठा हूँ। अगले दिन जब मम्मी आई, मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी भूख बहुत लग रही है, रोटी बना के खिला दो। मम्मी ने पूछा भाई तूने कल रोटी नहीं बनाई, मैंने बोला नहीं बनाई। मम्मी एक थप्पड़ खींच के नहीं मारेगी कि बेटा इसी दिन के लिए तो तेरे को सिखाई थी कि मेरी एब्सेंस में भी तू रोटी बना के खा ले। तो शायद इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब सिर्फ ज्ञान लेने से, सिर्फ दुनिया भर का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, उस ज्ञान को आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा जरूरत पड़ने पर। तो कहने का मतलब अगर आप ये गलतियां करोगे ना, आज आपने कोई ट्रेनिंग देख ली, कोई सेशन देख लिया, कोई वीडियो देख ली, उसमें कुछ आपने सीखा है, ठीक है, और आपको मजा आ गया सीखने के बाद, लेकिन 4 दिन 5 दिन तक आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, 1 महीने तक आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, 15 दिन 6 महीने तक आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे,
तो मेरे भाई आपका वो 1 घंटा भी खराब हो गया जो आपने उस सेशन में दिया था। जब आप सेशन देख रहे थे तब तो आपको बहुत मजा आ रहा था, आप अगर मेरी वीडियो भी देख रहे हो ना अभी, आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुन के, अरे दिव्यांश भाई गलतियां बता रहे हैं, अब से तो भाई साहब ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, अब तो एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब बनेंगे। लेकिन मेरे दोस्त सुनने से कुछ नहीं होगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको जाके काम करना पड़ेगा, आपको जाके सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तब जाके आप कामयाब बनोगे। बातें करने से पैसा नहीं आता, वीडियो देखने से पैसा नहीं आता। अगर बातें करने से, वीडियो देखने से, ट्रेनिंग देखने से पैसा आ जाता ना, तो हर इंसान जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है वो आज के टाइम पे कामयाब होता है, वो आज के टाइम पे लाखों रुपए कमा रहा होता है। अब चलते हैं हमारी तीसरी गलती की तरफ, और ये गलती एफिलिएट मार्केटिंग में हर दूसरा बंदा करता है, वो है नॉट हैविंग ए गोल और विजन। देखो एफिलिएट मार्केटिंग लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, दूसरों की चकाचौंध देख के, दूसरों की सक्सेस देख के, दूसरों की कामयाबी देख के मोटिवेट होकर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पैसा लगाने में क्या जा रहा है, 1 महीना पार्टी नहीं करेंगे, 1 महीना घूमेंगे फिरेंगे नहीं, 1 महीना मूवी नहीं देखेंगे, 1 महीना है ना गेड़ी नहीं मारेंगे दोस्तों के साथ, 1 महीना नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। पैसा तो भाई साहब कोई भी लगा देता है, ठीक है, दूसरों की चकाचौंध देख के। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक विजन की जरूरत पड़ती है, एक गोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उस गोल और उस विजन के दम पे आप कामयाब बनते हो। मान लो आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, ये सोच के आपने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया है, और अगर आपको सच में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, अगर आपका सच में वो गोल है, तो आप तब तक एफिलिएट मार्केटिंग को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे जब तक आप 1 लाख रुपया नहीं कमाने लग जाते। तो एट द एंड आप उस चीज को अचीव जब तक नहीं कर लोगे, तब तक आपके ना एक आग लगी रहेगी काम करने के लिए कि हाँ यार मुझे काम करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आपने तो ऐसे ही दूसरों को देख के शुरू कर लिया, तो यार आप कभी ना कामयाब नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आपको करना क्या है। उस गोल से आपकी वाय क्लियर होगी, उस गोल से आपको अपना कारण पता लगेगा काम करने का कि यार मेरे को इस वजह से काम करना है। और जब आपके पास वजह होगी ना काम करने की, तो आपके 1000 बहाने भी छोटे पड़ जाएंगे उस एक वजह के सामने, अगर उस वजह में दम हुआ तो। दूसरा है हमारा विजन। देखो मेरा मानना है गोल और विजन में रात दिन का अंतर होता है। जैसे मान लो आपने 2024 होने से पहले 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट रखा है, तो वो तो आपका गोल हो गया। लेकिन अगर आपने 2024 के खत्म होने से पहले ये टारगेट रखा है कि आपको 10 ऐसे लोग खड़े करने अपनी टीम में जो महीने का 1 लाख रुपए कमाए, तो वो हो गया आपका विजन। तो ये फर्क होता है गोल और विजन में। तो देखो दोस्तों, गोल के साथ साथ एक विजन भी जरूरी है, और वो विजन ऐसा होना चाहिए वो सिर्फ आपके हित में ना हो, वो समाज के हित में हो, वो लोगों के हित में हो। जब आप ऐसा विजन देखोगे, जब आप उस विजन के पीछे काम करोगे ना, तो लोगों को आप ऑटोमेटिकली पसंद आने लगोगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार इस इंसान के साथ रहने से हमें भी फायदा है, इसका तो फायदा है ही है, लेकिन हमें भी फायदा है, ये इंसान हमें महीने के 1 लाख रुपए तक ले जाएगा। तो अगर लोगों को ये फीलिंग आने लग गई ना आपके साथ रह के, तो लोग आपके साथ शुरू करने लग जाएंगे। अगली जो हमारी गलती वो है जीरो ब्रांडिंग। ज्यादातर लोग एफिलिएट मार्केटिंग में आज के टाइम पे ये गलती भी कर रहे हैं। उन्होंने सीख भी लिया, उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर लिया, उन्होंने गोल भी बना लिया, उन्होंने विजन भी बना लिया, वो रोज काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ ब्रांडिंग। आप लोगों की ब्रांडिंग ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सामने 2 इंसान खड़ा है, एक है अमिताभ बच्चन और एक कोई नॉर्मल इंसान। अमिताभ बच्चन आपको आके कहता है कि 100 रुपए की चीज है, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। दूसरा इंसान भी सेम चीज आपको आके कहता है कि 100 रुपए की चीज है, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। आप किसकी बात पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, या आप किससे वो 100 रुपए की चीज खरीदना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा कि यार आप अमिताभ बच्चन से वो चीज खरीदना पसंद करोगे। तो यही फायदा होता है एक पर्सनल ब्रांड का, यही फायदा होता है ब्रांडिंग का। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान देते हो, अगर अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर लेते हो ना, तो लोग सामने से आके आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, सामने से आपके साथ आकर एसोसिएट होना चाहेंगे, वो सामने से लाकर पैसे देंगे कि ले भाई पैसे ले, ज्वाइन करवा ले अपने साथ, मेरी अपनी टीम में ले ले यार, अपने साथ शुरू करवा ले। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको अपने साथ क्रिएट करनी है, तो आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट है 2024 के अंदर आप कंटेंट बनाना शुरू करो, आप लोगों को फ्री में वैल्यू देना शुरू करो, आप लोगों के दोस्त बन सकते हो, आप लोगों के मेंटोर बन सकते हो, आप लोगों के टीचर बन सकते हो। या तो आप कुछ सिखाओ या आप कुछ बताओ, दोस्त बन के चाहे गुरु बन के, कुल मिला के आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। जब आप वैल्यू दोगे, जब आप कुछ सिखाओगे, जब आप कुछ बताओगे, जब आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, तो आपको फॉलो करेगा। धीरे धीरे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगा, और एक बार अगर उसने आपके साथ ट्रस्ट कर लिया, आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो वो बाद में आपके साथ बिजनेस भी करेगा, बाद में आपके साथ स्टार्ट भी कर लेगा। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर ये गलती होती है, हर इंसान इस गलती को दोहराता है, लेकिन एक कामयाब इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में यही फर्क होता है, कामयाब इंसान बस इस गलती को नहीं दोहराता, और एक नॉर्मल इंसान इस गलती को रोज दोहराता है। लोग क्या करते हैं, काम तो शुरू कर लेते हैं, सीखना भी शुरू कर लेंगे, ब्रांडिंग भी कर लेंगे, मतलब हर चीज कर लेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, गोल भी बना लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 15वें दिन गायब हो जाएंगे। 2 दिन के लिए गायब हो गए, 2 दिन एग्जाम आ गया, 2 दिन वहां चले गए, ठीक है, 2 दिन शादी आ गई, शादी में चले गए,
एक दिन दोस्त का बर्थडे आ गया, एक दिन वहां चले गए, एक दिन मूवी देखने चले गए, मतलब काम को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। रील घिसने का उनके पास टाइम होगा, ठीक है, दोस्त से बात करने का टाइम होगा, बंदी से बात करने का टाइम होगा, दोस्त के साथ घूमने का टाइम होगा, मूवी देखने का टाइम होगा, रील स्क्रॉल करने का टाइम होगा, लेकिन काम करने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। वो बहाना मारेंगे, बीमार हो जाएंगे 4-5 दिन, ठीक है ना। एग्जाम आ जाएंगे, 1-1 महीना 2-2 महीना एग्जाम का बहाना लेके बैठ जाएंगे। यार मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे जो एग्जाम के साथ साथ एग्जाम में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये सारे देखो बहाने होते हैं। कुल मिला के अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, दुनिया में देखो प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, आपके साथ भी आएगी और हमेशा आएगी। ऐसा नहीं है आज आप कामयाब नहीं हो तो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, कामयाब होने के बाद प्रॉब्लम आना बंद कर दे हो जाएगी। उल्टा मैं तो कह रहा हूँ, जैसे जैसे आप जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे उन प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स के चक्कर में काम छोड़ दोगे तो सारे सपने वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया ना कि प्रॉब्लम के साथ साथ काम को कैसे मैनेज करना है, काम को कैसे प्रायोरिटाइज करना है और कंसिस्टेंट कैसे रहना है, तो मेरे दोस्त आप दुनिया के 1% लोगों में एंट्री कर जाओगे। छठी गलती है डिपेंडेंसी। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग शुरू तो करते हैं, काम करते हैं, नॉलेज लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजों के ऊपर और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कि अगर वो चीज उनसे छिन गई या अगर वो आदमी उनसे छिन गया तो वो यार काम ही नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। यार मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब वो बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि उनका स्पॉन्सर आएगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको सिखाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। उनके स्पॉन्सर के पास मतलब ऐसा कोई जादुई मंत्र है जो वो आके उनके कान में फूकेगा और वो कामयाब बन जाएगा। यार ऐसा देखो कुछ नहीं होता। आज अगर आपका स्पॉन्सर कामयाब है ना तो वो इस वजह से क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने सीखा है, उसको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। उसके पास सच में ऐसा कोई जादुई मंत्र ही नहीं है जो वो आपके कान में आके फूकेगा और आप कामयाब बन जाओगे। आपको अगर कामयाब बनना है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और कामयाब बनने के लिए जितनी भी चीजें वो आपको वैसे भी बेसिक ट्रेनिंग में सीखने को ऑलरेडी मिल गई होंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके उनमें मास्टरी हासिल करनी है। और जब आप मास्टरी हासिल कर लोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ये जितनी भी गलतियां मैंने बताई है ये गलतियां जब नहीं करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब बन जाओगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी यार अपनी। माँ बाप आपके हैं, सपने आपके हैं, ठीक है, आपको अपना घर चलाना है। कोई इंसान आके आपके घर पे अनाज की बोरियां नहीं डालने वाला फ्यूचर में, ठीक है। तो घर आपको चलाना है, माँ बाप आपके हैं, सपने आपके, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और आके आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। तो आज के बाद कसम खा लो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना तो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ना किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। साला खुद को अंदर से इतना मजबूत कर दो कि अगर कोई साथ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन नो वन कैन स्टॉप मी, आई एम अनस्टॉपेबल। ये वाली चीज अपने अंदर लेके आ जाओ, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। सातवीं और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर इंसान करता है वो है नॉट हैविंग प्रॉपर लीड्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं दिव्यांश भाई यार हम सारी चीजें कर रहे हैं, हम कंटेंट भी बना रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांश भाई फिर भी पैसे नहीं कमा रहे। पिछले महीने हमने 10,000 कमाए थे, इस महीने हमने 15,000 कमाए, हम तो महीने की 1 लाख की इनकम पे पहुंच ही नहीं रहे। तो आपको एक सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा। सेल्स में सिंपली मैथ्स चलती है, ठीक है। वो मैथ्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ्स बस इतनी सी है कि आपको अपना सबसे पहले एक लॉ ऑफ एवरेज निकालना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? मान लो आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 10 लीड्स है, आपने 10 लीड से बात की, तो 10 में से अगर आपका एवरेज है कि 1 लीड ज्वाइन होती है, मतलब कि 10 में से, है ना, 10:1 का लॉ ऑफ एवरेज हो गया आपका, कि मतलब 10 लोग अगर आपके पास आते हैं तो 10 में से कोई एक इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है। और एक इंसान पे मान लीजिए आपको 1,000 रुपए का कमीशन आता है, तो आपको 10,000 रुपए कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो सिंपली जब आप इस मैथ्स को रेप्लिकेट करोगे, इस मैथ्स को अप्लाई करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि महीने के 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और जब तक आप इस मैथ्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक भूल जाओ कुछ भी होने वाला है, ठीक है। ये 6 की 6 गलतियां भले मत करो, लेकिन अगर इस एक गलती को कर रहे हो ना तो रिजल्ट तो देखो फिर भी नहीं आएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, आपने दुकान खोल ली, आपने दुकान में झाड़ू भी लगा लिया, आपने बढ़िया माल रख लिया, आपने स्टाफ रख लिया, आपने बढ़िया लाइटिंग कर दी, बढ़िया इंटीरियर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त दुकान में कस्टमर ही नहीं आ रहा, दुकान में लोग घुस ही नहीं रहे, है ना, खरीदने के लिए। तो मेरी बात सुनो, आपका माल बिकेगा, आप पैसा कमाओगे, आपकी सेल्स जनरेट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आया। और जब तक कस्टमर ही नहीं आया, कितना ही तामझाम कर लो, कितनी 50 चीजें कर लो, कितनी बढ़िया माल रख लो, कितना ही बढ़िया स्टाफ रख लो, कितना कुछ भी कर लो, आपकी सेल्स जीरो होने वाली है। तो सारा का सारा गेम ही कस्टमर्स पे डिपेंड है, सारा का सारा गेम ही लीड्स पे डिपेंडेंट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एक लीड्स का फ्लो होना चाहिए। आप लीड जनरेशन सीखो ना, मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको लीड जनरेशन के ऊपर। आप कंटेंट बनाओ, आप एड्स लगाओ, ठीक है, आप 50 चीजें करो लीड जनरेट करने के लिए। एक आपको रामबाण देता हूँ, अगर आपके पास कल की लीड्स हैं, मतलब आपको मान लो कल 1,000 का पे आउट मारना है, 1,000 रुपए कमाना है, 2,000 रुपए कमाना है, तो अगर आपके पास 2,000 रुपए कमाने के लिए कल की लीड्स भी एडवांस में ना, या आपको ये पता है कि कल मैं लीड जनरेट कैसे करूंगा और उनसे सेल्स कैसे निकालूंगा, तो आज आप रात को नींद निकालो।
और जब तक आपके पास कल की लीड्स स्पेयर में मौजूद नहीं है या कल का प्लान स्पेयर में मौजूद नहीं है ना, तब तक आपको नींद नहीं निकालनी है, तब तक आपको रात को सोना नहीं है। आपको आज सोने से पहले कल का प्लान प्रिपेयर कर लेना है कि कल मेरे को लीड कैसे निकालनी है, कल मेरे को पैसा कैसे कमाना है। तो अगर इस प्लान को आप फॉलो करोगे, अगर आप लीड्स का फ्लो हमेशा रखोगे ना, आपको ये सारी चीजें तो करनी है जो भी मैंने बताई ऊपर, लेकिन अगर इस चीज को आप ढंग से और कर लोगे ना, तो आपको पैसा कमाने से मेरे दोस्त कोई नहीं रोक सकता। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख भी कमा लोगे एफिलिएट मार्केटिंग कर, क्योंकि सारा गेम लीड्स का है। कस्टमर आएगा तो माल खरीदेगा, कस्टमर आया ही नहीं तो खरीदेगा क्या? समझ रहे हो ना बात को? तो ये थी वो 7 गलतियां जो आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। अब बात कर देते हैं बोनस टिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अभी बोनस टिप बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। देखो, जिंदगी में मैंने बहुत कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी एक छोटे मोटे लेवल पे तो पहुंचा हूं, ठीक है। मतलब जहां से मैंने शुरू किया था और जहां पर आज मैं भी स्टैंड कर रहा हूं, उसमें देखो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं ना, तो जिंदगी में मैंने बहुत उतार देखे हैं तो बहुत चढ़ाव भी देखे हैं, ठीक है। ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ठीक है। ये स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से देखी है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे को यार कोई सिखाने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो एक चीज जो हमेशा मैंने अपने दिमाग में रखी और जिस चीज को हमेशा मैंने यूज करा और जिसकी वजह से आज ग्रो करा, आज अच्छा पैसा कमाया, वो है बैक टू बेसिक्स। जब भी लाइफ में मैं कभी अटका, जब भी लाइफ में कभी फेलियर्स का सामना हुआ, या जब भी लगा यार मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है ना, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने एक चीज को हमेशा ध्यान में रखा है, वो है बैक टू बेसिक्स। मैं हमेशा अपने बेसिक्स पे चला गया कि कहीं मेरी रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मेरी जड़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बात समझ लो आप, कोई पेड़ है ना, वो पेड़ तभी ग्रो करेगा जब उसकी रूट्स अच्छे से जमीन के अंदर फैली हुई होंगी। जब उसकी रूट्स अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगी ना, तब वो पेड़ ग्रो करेगा, तब वो प्लांट ग्रो करेगा। सेम आपके साथ भी है। तो आपकी जब तक रूट्स मजबूत नहीं है ना, आपकी जब तक बेसिक्स मजबूत नहीं है ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जब भी अगर आपको लगे कि यार मैं जिंदगी में अटक रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, तो एक ही फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। वापस बेसिक्स पे आ जाना, सारी चीजें शुरू से शुरू करना, ठीक है। सारी चीजें एक नए इंसान की तरह सीखना, जैसे कि आप कल ही ज्वाइन हुए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मेरे को 6 महीने हो गए काम करते हुए, मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मेरे को है ना बहुत सारी नॉलेज है। सब कुछ नॉलेज को जीरो करके, सब नॉलेज को, सब एक्सपीरियंस को, सब टाइम को साइड में रख के बिल्कुल जीरो से शुरू करना, बिल्कुल एक नए माइंडसेट के साथ शुरू करना, एक नए गोल के साथ शुरू करना, एक नए विजन के साथ शुरू करना, ठीक है। और फिर से वही नॉलेज लेके फिर से सारी चीजों को रिपीट करना शुरू करना। आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। जो ग्राफ आपका नीचे जा रहा था वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप बेसिक्स पे जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा यार गलती कहाँ कर रहे थे। और जब आपको अपनी गलतियां पता लग जाएंगी ना, तो तब आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर दोगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इन गलतियों में से अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपका टीममेट या आपका कोई दोस्त कर रहा है, तो उस इंसान को वीडियो शेयर कर देना। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे दबा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कोई अगली वीडियो के लिए ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।